कहानी शुरू होती है 5,000 साल पहले, एक ऐसे शहर से जो कभी आजादी की सांस लेता था, लेकिन अब वहां हर तरफ सिर्फ डर और जुल्म का साया था। उस वक्त एक लालची और बेरहम राजा वहां की हुकूमत चला रहा था। उसने शहर के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था और दिन रात उनसे जमीन खुदवाता रहता था। वो किसी खजाने की नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मटेरियल की तलाश में, जिसका नाम था एटर्नियम, जो सदियों से दबी हुई ताकत का रहस्य था। राजा चाहता था कि इसी मटेरियल से वो एक ताज बनाए, एक ऐसा ताज जो उसे शैतानी शक्ति दे सके। ऐसा माना जाता था कि अगर वो ताज उसके सिर पर सज गया तो वो इंसान नहीं, तबाही बन जाएगा। उसका सपना था सिर्फ उस शहर पर नहीं, पूरी दुनिया पर राज करने का। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब हमें कुछ मजदूर दिखाए जाते हैं जो खुदाई कर रहे होते हैं। तभी एक मजदूर को जमीन के अंदर से वो एटर्नियम का चमकता हुआ टुकड़ा मिल जाता है। जैसे ही वो उस पत्थर को राजा के एक सिपाही को दिखाता है, सिपाही बिना किसी सोच के उस मजदूर को मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और पत्थर लेकर चला जाता है। ये सब एक छोटा बच्चा देख रहा होता है। वो बच्चा बहुत हिम्मती होता है। वो चुप नहीं बैठता, बल्कि उस सिपाही से वो पत्थर छीनकर भागने लगता है। लेकिन जल्दी ही राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। उस छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत होती है कि वो जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव के लोगों से कहता है कि हमें अब और जुल्म सहने की जरूरत नहीं, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। जब राजा को पता चलता है कि ये बच्चा उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। जैसे ही उसे मारा जा रहा होता है, बच्चा अचानक गायब हो जाता है और एक अलग ही रहस्यमयी जगह पर पहुंचता है। वहां उसे 6 देवता मिलते हैं। वो देवता कहते हैं कि तूने बहुत हिम्मत दिखाई है, इसलिए अब हम तुझे अपनी सारी ताकतें देंगे। सभी देवता अपनी अपनी शक्ति उस बच्चे को दे देते हैं और वो बच्चा बन जाता है एक बहुत ही ताकतवर योद्धा। उधर राजा का ताज भी तैयार हो चुका होता है। जैसे ही वो उस शैतानी ताज को पहनने ही वाला होता है, तभी वो बच्चा, जो अब देवताओं की शक्ति से भर चुका है, अचानक उसके महल में पहुंच जाता है। ताज पहनने से पहले ही वो वहां आ धमकता है और पूरी ताकत से हमला करता है। वो न सिर्फ उस जालिम राजा को खत्म कर देता है, बल्कि पूरे शहर को भी तबाह कर देता है। और यहीं से कहानी 5,000 साल आगे, यानी आज के समय में पहुंचती है। अब हमें वही पुराना शहर दिखाया जाता है, लेकिन अब इस पर एक खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कब्जा कर लिया है। ये लोग वहां के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लूटपाट मचा रखी है और पूरी तरह से शहर को कंट्रोल में ले रखा है। इनका एक ही मकसद है, उस शैतानी ताज को ढूंढ निकालना जो कभी उस जालिम राजा ने बनवाया था। राजा तो कब का मारा गया था, लेकिन ताज अब भी कहीं उसी शहर में दफन है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है एड्रियाना। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी इतिहास से जुड़ी पुरानी चीजें ढूंढने वाली एक्सपर्ट। वो एक गुफा में जाती है जहां उसे काफी कोशिशों के बाद वो ताज मिल जाता है। जैसे ही ये इस ताज को देखकर खुश हो रही होती है, तभी गुफा में वही आतंकी आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। अब सब एड्रियाना की तरफ बंदूकें तान देते हैं और कहते हैं कि ताज हमें सौंप दो। एड्रियाना नीचे देखती है और वहां कुछ प्राचीन अक्षर खुदे हुए होते हैं। वो उन्हें पढ़ती है और एक शब्द बोलती है, शज़ाम। इसी के साथ वहां जमीन हिलने लगती है, एक जोरदार धमाका होता है और उस धुएं के बीच से प्रकट होता है वही बच्चा जो अब बन चुका है ब्लैक एडम। वो आते ही सब टेररिस्ट्स को खत्म करने लगता है। इतनी तेज और भयानक ताकत से हमला करता है कि वहां कोई नहीं बचता। ब्लैक एडम, जिसे एड्रियाना ने 5,000 साल की कैद से आजाद किया है, उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी वहां कुछ और टेररिस्ट्स हेलीकॉप्टर्स और हथियारों के साथ पहुंचते हैं। वो ब्लैक एडम पर हमला करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब फेल हो जाते हैं। फिर वो एक खास मिसाइल से हमला करते हैं जो उसी एटर्नियम मटेरियल से बनी होती है। ब्लैक एडम को उससे चोट लगती है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि एटर्नियम ही ब्लैक एडम की एकमात्र कमजोरी है। उसी मटेरियल से उसे हराया भी जा सकता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि इस्माइल उन्हीं आतंकियों के साथ मिला हुआ है और वह उन्हें फोन पर बता रहा है कि ताज हमारे हाथ से निकल गया। अब हमें दिखाया जाता है कि एड्रियाना जख्मी ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है। जब ब्लैक एडम को होश आता है, तो उसकी मुलाकात एड्रियाना के बेटे से होती है। वो बच्चा उसे बताता है कि उनका शहर अब गुलाम बन चुका है, टेररिस्ट उन्हें जीने नहीं दे रहे और वो ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब लोग उसे मसीहा मानने लगते हैं। ब्लैक एडम को अब भी इस शहर से कोई खास लगाव नहीं था। वो साफ कहता है कि 5,000 साल पहले यह शहर मेरा था, लेकिन अब यहां सब कुछ बदल चुका है, इसलिए अब इसे बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे इस जगह
या यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है और शहर की सड़कों पर घूमने लगता है, हर तरफ बदल चुके माहौल को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक महिला लीडर की एंट्री होती है, जो इस दुनिया के सभी सुपर हीरोज को कंट्रोल करती है और दुनिया में शांति बनाए रखने का काम करती है। वो एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है और कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ चुका है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो इस बार भी वैसी ही तबाही मचा सकता है जैसी उसने पहले मचाई थी। अगर वो गुस्से में आ गया तो उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। हॉकमैन इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और अपनी टीम को इकट्ठा करता है। इस टीम में डॉक्टर फेट, एटम और साइक्लोन शामिल होते हैं और इनकी टीम को जस्टिस सोसाइटी कहा जाता है। अब ये सब मिलकर ब्लैक एडम को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर कुछ आतंकी एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि वही ताज अब भी उसी के पास है। जैसे ही वो उसके परिवार पर हमला करने वाले होते हैं, ब्लैक एडम वहां आ जाता है और एक बार फिर सबको बचा लेता है। वो उन आतंकियों को खत्म कर देता है, लेकिन तभी जस्टिस सोसाइटी की टीम वहां पहुंच जाती है। ब्लैक एडम इनसे भी भिड़ जाता है और अकेले ही उन सब पर भारी पड़ता है। आतंकियों और जस्टिस सोसाइटी की पूरी ताकत मिलकर भी उसे काबू में नहीं ला पाती। आखिरकार ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। बाद जस्टिस सोसाइटी की टीम एड्रियाना के पास जाती है और उससे मदद मांगती है ताकि वो ब्लैक एडम को पकड़ सके। लेकिन एड्रियाना उन्हें साफ कह देती है कि जब हम पर जुल्म हो रहा था तब तुम लोग कहां थे? उस वक्त तो कोई नहीं आया, सिर्फ ब्लैक एडम ही था जिसने मुझे बचाया था जब मैं मरने वाली थी। जस्टिस सोसाइटी के लोग उसे समझाते हैं कि जिसे तुम अपना रक्षक समझ रही हो वो बेहद खतरनाक है। 5,000 साल पहले भी उसने इसी शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया था। आखिरकार एड्रियाना मान जाती है और सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि वो आपस में बात करके इस लड़ाई को खत्म कर सके। इसी दौरान इस्माइल चुपके से एड्रियाना के घर घुस आता है ताकि वो उस ताज को ढूंढ सके। लेकिन जब उसे ताज नहीं मिलता तो गुस्से में वो एड्रियाना के बेटे को किडनैप कर लेता है। बच्चा काफी चालाकी से अपनी मां को कॉल करके सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर एड्रियाना घबरा जाती है और ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी दोनों से मदद मांगती है। दोनों टीमें उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं और मिलकर बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती हैं। इस मिशन के दौरान हॉकमैन कुछ आतंकियों को पकड़ लेता है और पूछताछ के बाद उन्हें इस्माइल का ठिकाना पता चलता है। इस्माइल ने बच्चे को एक दूर रेगिस्तान में छुपा रखा होता है। जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने बच्चे पर बंदूक तान रखी है। वहीं वो एक बड़ा खुलासा करता है कि वही उस आतंकी संगठन का असली लीडर है और सारे गुंडे उसी के लिए काम करते हैं। फिर वो एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो ताज मुझे दे दो। मजबूर होकर एड्रियाना ताज उसे सौंप देती है, लेकिन इसके बावजूद इस्माइल बच्चे पर गोली चला देता है। ब्लैक एडम अपनी तेजी से उड़कर वक्त रहते बच्चे के सामने आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर गुस्से में आकर वो अपनी बिजली जैसी ताकत से इस्माइल को खत्म कर देता है। इसके बाद ब्लैक एडम हॉकमैन से एक गहरा राज साझा करता है। वो बताता है कि 5,000 साल पहले जो बच्चा उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हुआ था वो मैं नहीं था, बल्कि मेरा बेटा था। जब राजा ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की तो वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। राजा उसे नहीं ढूंढ पाया तो उसने हम सबको पकड़ लिया और बुरी तरह से टॉर्चर किया। मेरी पत्नी को वहीं मार दिया गया और मैं भी लगभग मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा वापस आया। उसके पास जादुई ताकतें थीं और उसने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी। उसी दिन मैं ब्लैक एडम बना। तभी वहां के जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर हमला कर दिया। इस हमले में मैं तो बच गया, क्योंकि अब मेरे पास देवताओं की शक्ति थी, वो शक्ति जो मेरे बेटे ने मुझे दी थी। लेकिन मेरा बेटा मारा गया, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था। मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरते हुए देखकर मेरे अंदर का गुस्सा एक तूफान बनकर फूट पड़ा। मैंने जालिम राजा और उसके सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अपनी शक्तियों पर मेरा काबू नहीं रहा। मैं उन्हें संभाल ही नहीं सका और अनजाने में पूरा शहर बर्बाद हो गया। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी देवता, जिन्होंने मेरे बेटे को वो शक्ति दी थी जो अब मेरे पास थी, मुझसे नाराज हो गए। उनका मानना था कि मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, उन्हें कंट्रोल में नहीं रखा, और इसी गुनाह की सजा में उन्होंने मुझे एक रहस्यमयी गुफा में कैद कर दिया। मैं वहां पूरे 5,000 सालों तक सोया रहा, जब तक कि एड्रियाना ने मेरा नाम लेकर मुझे फिर से जगाया। ब्लैक एडम आज भी अपने किए पर पछता रहा था। उसे अफसोस था कि उसकी वजह से पहले भी भारी तबाही मची थी और अब भी कई निर्दोष मारे गए। उसे लगता था कि वो इन शक्तियों के काबिल नहीं है, बल्कि उसका बेटा ही इसके लायक था। और ब्लैक एडम ये भी कहता है, जो ये बड़ी सी प्रतिमा तुम देख रहे हो, ये मेरी नहीं है, बल्कि मेरे बेटे की है।
वो हॉकमैन से कहता है कि अब वो सरेंडर करना चाहता है, अपनी शक्तियों को खत्म करके उन्हें सौंप देना चाहता है ताकि और कोई नुकसान ना हो। इसके बाद वो शज़ाम बोलता है और फिर से एक आम इंसान बन जाता है जिसके पास अब कोई शक्ति नहीं होती। वो रिक्वेस्ट करता है कि उससे ऐसा कुछ किया जाए जिससे वो फिर कभी शज़ाम ना बोल पाए। फिर उसे समंदर की गहराइयों में मौजूद एक स्पेशल फैसिलिटी में गहरी नींद में सुला दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिससे वो शज़ाम बोल ही ना सके। तभी इस्माइल की जली हुई लाश अचानक से भड़क उठती है और उसकी आत्मा सीधा नर्क में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात शब्बाक से होती है, जो उससे अपना नाम लेने को कहता है। जैसे ही इस्माइल उसका नाम लेता है, उसकी रूह शब्बाक में बदल जाती है और वह एक नई ताकत के साथ दुनिया में लौट आता है। जस्टिस सोसाइटी उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन शब्बाक इतनी शक्ति से भर चुका होता है कि वह उनके जेट को ही 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक जबरदस्त और भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। शब्बाक सभी को पछाड़ते हुए सिंहासन की ओर बढ़ता है। उसे रोकने के लिए बाकी भी पीछे दौड़ते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर फेट अपने माया जाल से सबको रोक देता है। वो हॉकमैन से कहता है कि उसने भविष्य देख लिया है, अगर वह लड़ा तो मारा जाएगा, इसलिए अब यह लड़ाई सिर्फ उसे ही लड़नी है। अंदर जाकर डॉक्टर फेट अपनी शक्तियों से कई रूप बनाता है और अकेले शब्बाक से भिड़ जाता है। उसी वक्त डॉक्टर फेट टेलीपैथी से ब्लैक एडम से संपर्क करता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। ब्लैक एडम गहरी नींद में होता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो फैसिलिटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके मुंह में लगी डिवाइस के कारण वो शज़ाम नहीं बोल पाता, लेकिन जैसे तैसे सुरक्षा बलों को छकमा देकर पानी के अंदर से तैरते हुए सतह तक पहुंचता है और पूरी ताकत से शज़ाम बोलता है। यहीं से सीन कट होता है। दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी सबैक से लड़ते रहते हैं और इसी लड़ाई में डॉक्टर फेट मारा जाता है। सब जानते हैं कि वो कितना शक्तिशाली था, लेकिन सबैक उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। हॉकमैन भी पूरी जान लगाकर सबैक से लड़ रहा होता है, लेकिन उनकी कोशिशें असफल होने लगती हैं। तभी वहां ब्लैक एडम आता है और अब उसकी और सबैक की टक्कर शुरू होती है। ये लड़ाई वाकई महाभारत जैसी होती है, लेकिन धीरे धीरे साफ हो जाता है कि सिर्फ ब्लैक एडम ही सबैक को हरा सकता है। और फिर एक जबरदस्त पल में ब्लैक एडम सबैक के सिर को पकड़कर उसे आसमान में ले जाता है और अपनी पूरी ताकत से उसका सिर 2 हिस्सों में फाड़ देता है, जिससे सबैक की मौत हो जाती है। अब सब कुछ शांत हो जाता है और शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना रक्षक मान लेते हैं। वो अब उनके लिए मसीहा बन चुका था। पोस्ट क्रेडिट सीन में वही महिला दिखाई देती है जिसने पहले जस्टिस सोसाइटी की टीम भेजी थी। वो अब ब्लैक एडम से कहती है कि तुम अपने शहर के बाहर मत जाना, यहां रहो और इन लोगों का रखवाला बनो, बट बाहर निकले तो अंजाम बुरा होगा। ब्लैक एडम उसे घूरते हुए कहता है कि मुझ पर कोई हुकूमत नहीं चला सकता, मैं अपनी मर्जी से जीता हूं। महिला मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि तुम सही हो, शायद तुम्हें इस दुनिया का कोई सुपर हीरो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं ऐसे किसी को जानती हूं जो इस दुनिया से नहीं है और वो तुम्हें रोक सकता है। तभी ब्लैक एडम स्क्रीन को तोड़ देता है जिससे वो महिला बात कर रही थी और हर तरफ धुआं फैल जाता है। अंधेरे में एक परछाई उभरती है और उस परछाई से एक भारी आवाज आती है, अरसे बाद इस दुनिया में किसी ने इतनी तबाही मचाई है। और वो कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन होता है, जो सामने आकर ब्लैक एडम से कहता है हमें बात करनी होगी। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव बैजेस, खास इमोजीज और आने वाले सीक्रेट अपडेट्स सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कहानी लाने की ताकत देता है। जुड़िए मूवीवर्स हिंदी परिवार से और बनिए इस सफर का खास हिस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही जबरदस्त साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप वॉचिंग।